आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को दिल दहलाने वाले आतंकी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के हैं। यह हमला अनंतनाग ज़िले के बेसन घास के मैदान में हुआ, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है। ये घटना वहाँ हुई जहाँ पर या तो पैदल या घोड़े पर सवारी से ही जाया जा सकता है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक समूह पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद भारत ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके तहत पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाई जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। प्रधानमंत्री आवास पर हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पत्रकारों से बातचीत में भारत द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार से तार जुड़े होने की बात को उजागर किया गया है। विदेश सचिव ने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारों ने समर्थन और एकजुटता प्रकट की है। विदेश सचिव ने बताया कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने फैसला लिया है कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखा जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यूनिफाइड चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा और जो लोग वैध तरीके के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को पहले जारी किए गए किसी भी SPES वीज़ा को रद्द माना जाएगा। SPES वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कैंडल मार्च के जरिए सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसके साथ ही सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मीडिया चैनल के मुताबिक जिस जगह यह हमला हुआ है वहाँ 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद थे, लेकिन वहाँ कोई भी सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम नहीं था। इस घटना के बाद पूरा देश दहल गया। इस घटना के बाद पूरा देश एक तरफ गमगीन है तो दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा है कि इस तरह की आतंकी हमले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। इसके कई राइट विंग विचारधारा के लोग कई तरह के सवाल खड़ा करने लगे कि आतंकियों ने मज़हब पूछकर गोली मारी। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें एक मुसलमान की भी जान गई है और कोई भी मज़हब इस तरह के घिनौने अपराध की इजाज़त नहीं देता है। आज इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना ने पूरे मुल्क को सदमे में डाल दिया है। नफरत और आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, किसी भी बुनियाद पर आतंक की कोई स्वीकारता नहीं। आज जो लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि कुरान में मासूम की जान लेने की कड़ी सज़ा है और इस तरह के आतंक का इस्लाम में कोई जगह नहीं है। बाकी इस घटना पर तफसीली वीडियो के ज़रिए सरकार से सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे कि पुलवामा के बाद एक बार फिर से इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हुआ। सवाल कई हैं जो मुल्क के तमाम आवाम के सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। हम इस कायराना हमले की मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।